हेलो दोस्तों, मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए सोयाबीन चाप की रेसिपी। तंदूरी चाप कैसे बनाते हैं घर में, उस तरीके की रेसिपी लेके आई हूँ। फ्राई रखें, फिर उसमें ऑयल डालें। ऑयल डालने के बाद फिर इसमें चाप डालें। एक एक कर करके सारी चापों को हम अपने ऑयल में डालेंगे और फिर देखिए इसे भूनने के लिए हम छोड़ देंगे। और देखिए एक एक कर करके हमने सारी चापें इसके अंदर डाल दी हैं और इसको फिर पलटना है। पलटने के बाद देखना थोड़ा ब्राउन हो जाएगा। फिर इसे थोड़ा ब्राउन करने के बाद थोड़ा सा और ब्राउन इसको होने देना है और थोड़ा लालपन पे जब आ जाए फिर देखना कितना बढ़िया, कितना टेस्टी, कितना बढ़िया इसका कलर आएगा। तो आप देखना, उसके बाद फिर हम इसे चलाएंगे। चलाने के बाद इसको देखो, ये अब पूरे ब्राउन हो चुका है और हम प्लेट को लेंगे, उसके अंदर फिर इसे डालेंगे। एक एक कर करके इसे निकालें, प्लेट में रखें और फिर इसको हम साइड में रख के और देखो गैस को बंद करेंगे। फिर डंडियों, उसमें से सारी डंडियों को एक एक कर करके निकालें। ये सारी डंडियाँ हमने निकाल दी हैं। देखिए अब ये सारी डंडियाँ निकल गई हैं। फिर हम इसे कटिंग करेंगे। आपको जैसे अच्छा लगे वैसी कटिंग इसकी होनी है। देखो कितना सॉफ्ट, कितनी बढ़िया हमारी तली हुई ये सोयाबीन है। अब देखिए हमने शिमला मिर्च लिया, टमाटर और प्याज लिया है और अच्छे तरीके से हमने इसकी कटिंग करी है। देखिए कितनी सुंदर, कितनी बढ़िया। फिर हमने एक बर्तन ले लेंगे और फिर उसके बाद हमने उसमें सोयाबीन डाली है, फिर नमक डाला है। नमक के बाद ये हरी मिर्च दरदरी करके, हरी मिर्च के बाद फिर हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है और इसको हमें मिलाना है। फिर ऐसे ही मिलाते रहें क्योंकि हम जितना मिलाएंगे उतना अच्छा है। तो मिलाने के बाद इसे 20 मिनट के लिए ढक देना है। और ये देखिए ये हमने काजू का पेस्ट बनाया है और फिर हम एक फ्राई रखेंगे। फ्राई में थोड़ा सा ऑयल, और थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद फिर इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च। ये देखिए एक एक कर करके इसमें शिमला मिर्च डालते हैं और इसको इतना नहीं तलना है, बहुत कम तलना है, थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा थोड़ा सेक लगाना है इसके अंदर। ये देखिए कम धीमी गैस पे और थोड़ा थोड़ा सेक लगाएं और इसे चलाएं। और चलाने के बाद ये देखिए थोड़ा इसको साइड में कर दें। अब ये हमने थोड़ा कच्चा और थोड़ा पका हुआ रखा है। फिर इसके बाद हमने प्याज को डाला है। फिर प्याज भी हमने इसी तरीके से भूननी है, थोड़ी कच्ची और थोड़ी पकी हुई प्याज को रखना है। ये देखिए इसको भी फिर हमने साइड में करना है और फिर इसे साइड में करें। ये देखो चलाएं, फिर इसको साइड में कर दें। साइड में करने के बाद देखो, अब ये साइड में हमने इसलिए करा है ताकि थोड़ा कच्चा उसमें पक जाएगा, इसलिए साइड में लेना है। फिर हमने सारे टमाटर इसमें डाल दिए हैं और टमाटर को भी इसी तरीके से हमने करना है। गैस को पूरा कम, धीमी गैस पर, और इनको भी पकाना है, टमाटर को भी थोड़ा। अब ये हमने तीनों चीज़ें अच्छे तरीके से हमने तल ली है। देखिए कितनी अच्छी, कितनी सुंदर, और कलर देखो कितना अच्छा है। और इसको चलाएं। चलाने के बाद हमने जो 20 मिनट के लिए वो रखा था तो उसको हटाएं। उसके ढक्कन को हटाने के बाद देखिए ये मिक्स हो गया। मिक्स के बाद हम इसमें दही डालेंगे और दही हमने पहले ही से ही इसका पानी हमने निकाल दिया है और फिर बिल्कुल शुद्ध और अच्छी दही डाली है। फिर उसके बाद हमने काजू का पेस्ट डाला है। देखो इसमें फिर काजू के पेस्ट के बाद हमने इसमें 2 चम्मच अरारोट डाला है। अरारोट से करारापन आता है, 2 चम्मच इसमें अरारोट डालें। फिर उसके बाद थोड़ा इलायची का पाउडर, और इलायची के पाउडर के बाद हल्का सा हमने इसमें फिर से नमक डाला, कस्तूरी मेथी को, और फिर इसके बाद हमने थोड़ी मलाई डाली है। देखो इसमें मलाई डालने के बाद फिर थोड़ा सा ऑयल डालें और ऑयल डालने के बाद फिर इसको हम अपने हाथों से मिलाएं। बहुत अच्छे तरीके से इसे मिलाना है, मिलाते रहें इसको। और देखिए कितना सुंदर, कितना अच्छा लग रहा है। और फिर इसको 1 घंटे के लिए रख देना है। फिर उसे रखने के बाद जो हमने तली थी वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करके और फ्राई में हल्का सा तेल डालें। तेल डालने के बाद फिर इसमें एक एक कर करके वो सारे पीसों को डालें जो हमने रखा था मिलाते समय। फिर उसको एक एक कर करके हम इसमें डालेंगे और देखिए बहुत धीमी गैस पे इसे सेकना है, बहुत धीमी, धीरे धीरे। और देखो फिर हमने पलटने के बाद ये ब्राउन हो गया है। फिर इसको हटा दें
फिर इसको हटाने के बाद हमें सेक लगाना है, जैसे तंदूर में सेक लगाते उस तरीके से हमें सेक लगाना है, बहुत धीमी गैस पर। और देखिए बहुत ही ज़्यादा खुशबू अच्छी आ रही है दोस्तों। इस देखो बिल्कुल धीमी धीमी गैस पर हम इसे सेके और एकदम तंदूर जैसी इसकी महक है। फिर इसको पलटने के बाद एक एक कर करके इसे सारी चीज़ों को पलटना है। और फिर पलटने के बाद देखिए कितना अच्छा कितना बढ़िया इसका कलर है। उसके बाद इसको हम डालें कटोरे में और फिर डालने के बाद देखो ब्राउन और कितना अच्छा इसका कलर है। इसके कलर को देखें, इसकी देखो कितना बढ़िया ये लग रहा है और बहुत ही टेस्टी ये बना है और इसकी महक भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इसको एक एक कर करके इसमें डालना है देखिए। और डालने के बाद फिर जो हमने जो तला था शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, वो सबको इसमें डालना है। फिर ऊपर से हमने थोड़ा मक्खन डालना है, मक्खन को थोड़ा तल के फिर हमें इसमें डालना है फिर थोड़े। और देखिए ये मैंने जो मक्खन डाला है ये मैंने थोड़ा गरम करके डाला है ताकि ये पूरी उसमें अच्छा लगे और पूरा अंदर तक चला जाए। तो आप भी मक्खन को गरम करके डालें। और देखिए पीस कितना अच्छा कितना सुंदर और सच में बहुत ही टेस्टी है। तो देखिए आपके आगे ये मैं रेसिपी लेके आई हूँ, तो आपको अच्छी लगी हो तो देखना और लाइक करना।